हेलो एवरीवन। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं जेई एडवांस का क्वेश्चन फ्रॉम गेशियस स्टेट। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपका जेई एडवांस 2026 पेपर 1 से है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। एक बार रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? दो सिलेंडर्स हैं, बोथ आर फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन, और दोनों सिलेंडर्स में मिक्सचर है किसका? हीलियम और आर्गन का। ठीक है, पहले सिलेंडर में हीलियम का मास m1 है, सही से रीड करनी होती है स्टेटमेंट, और आर्गन का मास कितना है? m2, राइट। सेकेंड सिलेंडर में स्वैप कर दिया, मतलब हीलियम का मास हो गया m2, ठीक है, और आर्गन का मास आपने ले लिया m1 रिस्पेक्टिवली। मोलर मास आर्गन का 10 टाइम्स है द मोलर मास ऑफ हीलियम। हमें वैसे पता भी है ना कि हीलियम का मोलर मास कितना होता है, वी नो 4 ग्राम पर मोल, राइट। तो उसने ऐसे दे दिया नॉर्मली 4 ग्राम पर मोल मोलर मास, और वहीं आर्गन का मोलर मास कितना होता है? 40, है ना। सो 10 टाइम्स हो गया ना, तो वही उसने दे दिया कि दैट इज 10 टाइम्स। ओके, उसके बाद क्या है कि सिलेंडर 1 पे आपने कितना एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया है? 5 टाइम्स द एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द सेकेंड सिलेंडर। और ये आपने क्यों किया? ताकि दोनों गैसेस सेम, मतलब दोनों गैसियस मिक्सचर्स सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करें एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, सो ये कंडीशन है, ये आपको फुलफिल करनी है। उस अकॉर्डिंग आपको m1 और m2 की रेशियो बतानी है। ठीक है, और आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे, एज्यूमिंग बोथ द गैसेस बिहेव एज आइडियल गैस। सो सिंपल, एक तो सिंपल आपको मूल कॉन्सेप्ट से मोल्स निकालने होंगे, है ना। सबसे पहले यहाँ पे मैं मोल्स निकालूंगा। मोल्स आपके पास क्या होगा? जो गिवन वेट है डिवाइडेड बाय द मोलर मास, राइट। एंड आइडियल गैस इक्वेशन यूज करूंगा, पीवी इक्वल टू nRT। ठीक है, सब यहाँ पे देखो मैं मिक्स पी टोटल, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? टोटल वॉल्यूम मिक्सचर का। सो टोटल मोल्स आएंगे और RT, राइट। सो ये टी किसके लिए लगा है? टोटल के लिए, मतलब टोटल मिक्सचर के लिए। ठीक है, सो वही हम ये यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। सो चलो सॉल्व करते हैं, है ना। सो सबसे पहले ना मैं आपको पिक्टोरियली दिखाता हूँ कि क्या है ना, उससे हम स्टेटमेंट को अच्छे से समझ पाएंगे, है ना, फिर हम सॉल्व कर पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट आई वांट टू से, देखो से आपके पास यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये एक सिलेंडर है, ये दूसरा सिलेंडर है। सिलेंडर लग नहीं रहा बट कोई नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, यहाँ पे भी फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। सो हीलियम और आर्गन का मिक्सचर है, राइट। सो मैंने हीलियम का m1 मास लिया, ये मेरा पहला सिलेंडर है, मेरा दूसरा सिलेंडर है ना। आर्गन का मैंने m2 लिया। यहाँ पे क्या है? हीलियम और आर्गन में उल्टा ले लिया, यहाँ पे इसका मास मैंने m2 ले लिया, इसका मास मैंने m1 ले लिया, वेट। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से देखना, एक्सटर्नल प्रेशर की कंडीशन दे रखी है। अब आपको पता है कि ये एक्सटर्नल प्रेशर आपको ऊपर से लग रहा है, वो ऑब्वियसली इंटरनल प्रेशर मतलब गैस के प्रेशर के बराबर होगा, है ना। एक्सटर्नल प्रेशर आपका अंदर जो गैस का प्रेशर है उसके बराबर होगा, तभी क्या होता है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, राइट। सो यहाँ पे जो एक्सटर्नल प्रेशर है और यहाँ पे जो एक्सटर्नल प्रेशर है, दोनों डिफरेंट है। तो उस अकॉर्डिंग गैस के अपने प्रेशर्स होंगे मिक्सचर के द्वारा जो एक्सर्टेड है। ठीक है, सो कॉल इट एज P1, कॉल इट एज P2, राइट। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, P एक्सटर्नल 1, P एक्सटर्नल 2। अब क्या कंडीशन दे रखी है कि पहले सिलेंडर पे जो आपने प्रेशर एक्सर्ट किया है दैट इज 5 टाइम्स द एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2, राइट। अब दीज टू आर इक्वल, मतलब व्हाट आई वांट टू से कि P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P, और P इंटरनल और गैस का प्रेशर। सो दिस इज जस्ट P1 एंड दिस इज 5 टाइम्स ऑफ P2। मतलब सिलेंडर 1 में जो गैसियस मिक्सचर के द्वारा एक्सर्टेड प्रेशर होगा दैट विल बी 5 टाइम्स द प्रेशर एक्सर्टेड इन द सिलेंडर 2 बाय द गैसियस मिक्सचर, अगर इस प्रोपोर्शन में लेंगे उनको। गॉट इट? तो बस, और क्या दिया है देखो, आपको टेम्परेचर सेम दिया है, मतलब टेम्परेचर सेम है फॉर बोथ, राइट। और क्या दिया है कि वॉल्यूम सेम ऑक्यूपाई किया दोनों ने, टोटल वॉल्यूम मिक्सचर का सेम है। मतलब इफ आई रेफर टू दिस कि दिस इज V टोटल 1, है ना, वॉल्यूम ऑफ दिस मिक्सचर, वॉल्यूम ऑफ दिस मिक्सचर अलग लग रहा होगा बट इट इज सेम, है ना। मतलब द वॉल्यूम exerted by the
मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द gases in the cylinder 1 it is same as the volume occupied by the gases in cylinder 2, मतलब ये ठीक है, टोटल वॉल्यूम सेम है। सो मुझे पता है क्या कि टोटल वॉल्यूम क्या होगा, सिंपली एन टोटल इंटू आर टी डिवाइडेड बाई पी टोटल, सिंपली पी, है ना, लाइक दैट। तो बस ये इसको लगा देंगे तो देखो ये होगा एन टोटल 1, इसमें जो टोटल मोल्स हैं आर ए टी, अब देखो टेम्परेचर सेम है उसको मैं टी रखूंगा, डिवाइडेड बाय पी टोटल 1, दिस इज इक्वल टू एन टोटल 2 आर टी अपॉन पी टोटल 2, राइट। सो अब देखो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड क्यों सेम हुआ, क्योंकि देखो आर टी तो कैंसिल हो गया, मतलब ये रेशियो सेम है, जो मोल्स हैं इस मिक्सचर में टोटल और जो इस मिक्सचर में मोल्स हैं टोटल और उसकी प्रेशर्स के साथ रेशियो सेम है, मतलब आपके पास दिस इज सेम एन टोटल अपॉन पी टोटल, ये सेम होगा, तभी आपका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड सेम है बाय बोथ द गैसेस, राइट। बस इस कंडीशन को मैं यूज कर लूंगा। तो मेरे पास क्या है यहाँ पे लगा लेते हैं, एन टोटल 1 अपॉन पी टोटल 1, दिस इज इक्वल टू एन टोटल 2 अपॉन पी टोटल 2, नहीं सब देखो टोटल मोल्स इन द मिक्सचर 1 आपके पास क्या होंगे, देखो उसमें हीलियम का मास, मतलब इसको ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज बेसिकली हीलियम के मोल्स इसमें और आर्गन के मोल्स इसमें, है ना। तो हीलियम के मोल्स कितने हैं, हीलियम का मास है m1, हीलियम का मोलर मास है ऐसे, राइट। यहाँ पे क्या है, आर्गन का मास m2 है और आर्गन का मोलर मास ऐसे है, राइट। सो पुट कर लें, सो देखो यहाँ पे टोटल प्रेशर क्या है, कॉल इट एज P1, यहाँ पे टोटल प्रेशर क्या है P2, P टोटल 2 लिखेंगे। सो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी m1 अपॉन मोलर मास ऑफ हीलियम प्लस m2 अपॉन मोलर मास ऑफ आर्गन। यहाँ पे क्या होगा, मासेस स्वैप कर लिए, सो दिस इज यहाँ पे हीलियम का m2 मास लिया, m2 अपॉन जो मोलर मास है हीलियम का, उससे हीलियम के मोल्स आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे m1 अपॉन मोलर मास ऑफ आर्गन, राइट। अब पुट करें, देखो अब क्या है कंडीशन, दिस इज 5 टाइम्स ऑफ P2 एंड दिस इज P2, ठीक है। और यहाँ पे भी कंडीशन पुट कर देते हैं मोलर मासेस की, तो मोलर मास जो आर्गन का है दैट इज 10 टाइम्स द मोलर मास ऑफ हीलियम। देखो इसको अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा, दिस विल बी m1 अपॉन मोलर मास ऑफ हीलियम प्लस दिस इज m2 अपॉन 10 टाइम्स ऑफ मोलर मास ऑफ हीलियम, m2 अपॉन मोलर मास ऑफ हीलियम प्लस m1 अपॉन 10 टाइम्स ऑफ मोलर मास ऑफ हीलियम, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इससे हमारे पास m1 और m2 की रेशियो हमने निकालनी है। सो देखो P2 कैंसिल हो गया, ये 5 वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, सो देखना इसके एलसीएम भी ले लूँगा, पहले लिख लेते हैं इसको, दिस विल बी m1 अपॉन मोलर मास ऑफ हीलियम प्लस m2 अपॉन 10 टाइम्स द मोलर मास ऑफ हीलियम, मोलर मास आर्गन का, दिस इज 5 टाइम्स m2 अपॉन मोलर मास ऑफ हीलियम प्लस m1 अपॉन 10 टाइम्स द मोलर मास ऑफ हीलियम, राइट। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, राइट। सो व्हाट आई वांट टू देन, सो देखो यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया, 10 टाइम्स द मोलर मास ऑफ हीलियम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, सो 10 m1 प्लस m2, दिस इज 5 टाइम्स, यहाँ पे भी ये मेरा एलसीएम हो गया, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस विल बी 10 m2 प्लस m1, राइट। अब देखो क्या होगा, ये कट गया, राइट, 10 भी कट गया, सो आपके पास फाइनल देखो रेशियो की फॉर्म में ही आ रहा है वो, है ना, रेशियो की फॉर्म में कितना आएगा, दिस विल बी 10 m1 प्लस m2, दिस विल बी मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी 50 m2 प्लस 5 m1, राइट, दिस विल बी
M1 मैंने इकट्ठा कर लिया 10M1 माइनस 5M1 और यहाँ पे 50M2 माइनस M2, तो मेरे पास हो गया 49M2 और ये कितना हो गया 5M1। सो M1 अपॉन M2 निकालना था, तो वो आपके पास क्या होगा 49, 5 उधर ले गए, 49 डिवाइडेड बाय 5, राइट। सो दिस विल बी M1 अपॉन M2। तो रेशियो ध्यान से देखना, M1 अपॉन M2 पूछा हुआ है, M2 अपॉन M1 पूछेंगे तो 5/49 आएगा। सो दिस विल बी 9.8, मेरा आंसर, राइट। सो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी सिंपली 9.8, ठीक है, डायरेक्ट ही आ गया। सो हमने सिंपली कर लिया ऐसे, राइट। सो एन टोटल अपॉन पी टोटल की रेशियोज बराबर होंगी, जिसके कारण वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय बोथ द मिक्सचर सेम होगा एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। सो सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो नीचे, ठीक है, कमेंट में। और चैनल पे आप और भी वीडियोस को रेफर कर सकते हो सॉल्यूशंस के लिए, जेईई एडवांस के, ठीक है। सो मिलते हैं, बाय।